बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे पैसिमिज़म इन लॉकिन। लॉकिन में मायूसी। डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन फिलिप लॉकिन की पोइट्री से लिया गया है। तो क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स टू रिमेंबर: नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 व्यूज़ ऑफ एंड्रयू मोशन। एंड्रयू मोशन की राय यानी व्यूज़ आरा या मुशाहदात। नंबर 3 पैसिमिज़म इन चर्च गोइंग। चर्च गोइंग पोएम में, चर्च गोइंग एक पोएम है फिलिप लॉकिन की, यानी चर्च जाना में मायूसी। नंबर 4 पैसिमिज़म इन एम्बुलेंस। एम्बुलेंस भी एक पोएम है, एम्बुलेंस में मायूसी। नंबर 5 पैसिमिज़म इन 1914, 1914, ये भी एक पोएम है में मायूसी। नंबर 6 पैसिमिज़म इन मिसेस बेलिनी। मिसेस बेलिनी भी एक पोएम है, यानी मिसेस बेलिनी में मायूसी। नंबर 7 कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। पैसिमिज़म इन लॉकिन, लॉकिन में मायूसी। The majority of poems written by Locke reflect his disappointment and dismay about life. The majority of poems, अक्सरियत में नज़में जो कि लॉक ने लिखी हैं, रिफ्लेक्ट करती हैं, ज़ाहिर करती हैं his disappointment and dismay, उसकी नाउमीदी और मायूसी को about life, ज़िंदगी के बारे में। यानी फिलिप लॉकन की लिखी गई अक्सरियत में नज़में जो हैं वो ज़िंदगी के बारे में नाउमीदी और मायूसी को ज़ाहिर करती हैं। द 1950s वर अ टाइम, 1950 की दहाई जो है वो एक ऐसा वक्त था when the general attitude of the people and the writers was anti-romantic, anti-heroic and pessimistic। जब द जनरल एटीट्यूड ऑफ पीपल, लोगों का यानी आम रवैया लोगों का और लिखारियों का, मुसन्निफीन का आम रवैया वाज एंटी रोमांटिक, रोमानियत के ख़िलाफ़ था, एंटी हीरोइक, बहादुरी के ख़िलाफ़ था, एंड पेसिमिस्टिक था और मायूसाना था, बिकॉज ऑफ द डैमेज कॉज्ड बाय वर्ल्ड वार 2, दूसरी जंग अजीम के नुकसानात की वजह से। There was disenchantment among the common people as well as among the writers and artists. There was disenchantment, जादू के असर का खात्मा हो चुका था among the common people, आम लोगों के दरमियान, as well as among the writers and artists, इसके साथ साथ मुसन्निफीन और फनकारों के दरमियान जादू के असर का खात्मा हो चुका था। A writer like Locke found himself in a pathetic situation। एक मुसन्निफ like Locke जैसे एक मुसन्निफ ने found himself, खुद को पाया in a pathetic situation, एक दिलसोज सूरत हाल में, and not as a hero capable of rising above his circumstances, और not as a hero, और एक हीरो के तौर पे नहीं जो सलाहियत रखता हो राइजिंग अबव हिज सर्कमस्टेंसेस, अपने हालात से ऊपर उठने की। बट लॉकिन वाज नॉट अ पेसिमिस्टिक पोएट थारूली, लेकिन लॉकिन मुकम्मल तौर पर एक पेसिमिस्टिक, मायूस कुन यानी मायूसाना शायर नहीं था। अ क्रिटिक एंड्रयू मोशन सेज दैट, एक तनकीद नगार एंड्रयू मोशन कहता है कि लॉकिन हैज़ ऑफन बीन रिगार्डेड एज अ होपलेस, इनफ्लेक्सिबल पेसिमिस्ट। लॉकिन को अक्सर समझा जाता रहा है बतौर एक नाउमीद, बेलचक, मायूस शख्स के तौर पे। अनदर क्रिटिक कॉल्स हिम, एक और तनकीद नगार उसे कहता है, द सैडेस्ट हार्ट इन द पोस्ट वार सुपरमार्केट। सैडेस्ट हार्ट, सबसे ज़्यादा उदास दिल
इन द पोस्ट वार जंग के बाद में सुपरमार्केट में। आफ्टर डीप रीडिंग ऑफ लॉकन्स पोइम्स, लॉकन की नज़मों की गहरी रीडिंग करने के बाद का गहरा मुतालिया करने के बाद, देयर इज़ नो डाउट अबाउट हिज पेसिमिस्टिक अप्रोच टुवर्ड मॉडर्न लाइफ। देयर इज़ नो डाउट, कोई शक नहीं है, अबाउट हिज पेसिमिस्टिक अप्रोच, उसकी मायूसाना पहुँच में, उसकी मायूसाना पहुँच के बारे में, टुवर्ड मॉडर्न लाइफ, जदीद ज़िंदगी की तरफ। हिज आउटलुक ऑन लाइफ इज़ ब्लीक एंड ग्लूमी। हिज आउटलुक, उसका नज़रिया, उसका नुक्ता नज़र ऑन लाइफ, ज़िंदगी पर, इज़ ब्लीक एंड ग्लूमी। ब्लीक है यानी कि मायूस कुन और अफसुर्दा है। He denies that he is not a pessimistic, and his intention towards poem is never negative because he believes that. He denies, वो इनकार करता है कि he is not a pessimistic, वो मायूसाना नहीं है, and his intention towards poem, और नज़म की तरफ उसका इरादा is never negative, कभी भी मनफी नहीं है, because he believes that, क्योंकि वो यकीन रखता है कि the most negative poem in the world was itself a proof that the writer had a capacity for positive thinking. The most negative poems, इंतहाई मनफी नज़म, in the world, दुनिया में, was itself, बजाते खुद एक सबूत थी, that the writer had a capacity, कि मुसन्नफ़ सलाहियत रखता था for positive thinking की, मुस्बत सोच की सलाहियत रखता था। In his poems, the man seems to be a helpless victim of circumstances. उसकी नज़मों में आदमी, इंसान बेबस दिखाई देता है, बेबस शिकार दिखाई देता है of circumstances, हालात का, social conditions and environment का, मुआशरती हालात और माहौल का। He was an agnostic. That's why he did not believe in the comfort which the feeling of faith in God provides. तो वो agnostic type person था, लाअदरी था। That's why, यही वजह है, he did not believe in the comfort, वो आराम या सुकून पर यकीन नहीं रखता था, विच द फीलिंग ऑफ फेथ इन गॉड, जो कि एहसास है देवता पर अकीदे का, ईमान का, प्रोवाइड्स, मुहैया करता है, जो कि गॉड पर यकीन रखना जो है उसका एहसास जो मुहैया करता है। तो डेट्स वाई, यही वजह है, ही डिड नॉट बिलीव, वो यकीन नहीं रखता था कंफर्ट पर, आराम पर, सुकून में, जो कि विच द फीलिंग ऑफ फेथ इन गॉड प्रोवाइड्स, जो कि गॉड पर फेथ, अकीदा जो है, अकीदे का एहसास जो है, जो वो मुहैया करता है। बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ द मूवमेंट पोइट्री, बीइंग अ रिप्रेजेंटेटिव पोइट, एक नुमाइंदा शायर होते हुए, ऑफ द मूवमेंट पोइट्री का, मूवमेंट पोइट्री का, तहरीकी शायरी का। He always talks about the stark, harsh and stern realities of life. वो हमेशा बात करता है मजबूत, सख्त और बेदर्द किस्म की हकीकतों का, ऑफ लाइफ, जिंदगी की। He believes, यहाँ पे असल लगा लें, he believes that man is not an independent being. वो यकीन रखता है कि इंसान एक आज़ाद शख्सियत नहीं है, because he has no power to mold his circumstances, क्योंकि वो कोई ताकत नहीं रखता to mold his circumstances, अपने हालात को ढालने की। However, the man depicted in his poems is a victim and not an architect of his fate. ताहम the man, आदमी जो बयान किया गया है in his poems, उसकी नज़मों में, is a victim है, शिकार है, not an architect of his fate, अपने मुकद्दर या
नसीब का ममार या अपने मुकद्दर या नसीब को बनाने वाला नहीं है, बल्कि वो शिकार हो जाता है, क्योंकि वो अपनी मर्जी से अपने सर्कमस्टेंसेस को, हालात को नहीं बदल सकता। इन दिस रिस्पेक्ट, इस लिहाज से, ही इज़ क्लोज टू थॉमस हार्डी, वो थॉमस हार्डी के करीब है। बट ही डज नॉट पुट एम्फेसिस ऑन चांस, लेकिन वो जोर नहीं देता ऑन चांस, मौका पर, एक्सीडेंट एंड कोइंसिडेंस, रादर हिज मेन स्ट्रेस इज ऑन डेथ एंड ओल्ड एज, हादसे और इत्तेफाक पर, रादर हिज मेन स्ट्रेस, बल्कि उसका ज़्यादा जोर है मौत पर और बुढ़ापे पर। इन दिस रिगार्ड, इस लिहाज से, हिज पैसिमिस्टिक अप्रोच टूवर्ड डेथ एंड लाइफ इज डोमिनेंट इन द पोएम गोइंग, उसकी मायूसाना पहुँच जो है मौत की तरफ और ज़िंदगी की तरफ डोमिनेंट है, गालिब है, इन द पोएम गोइंग, यानी चर्च गोइंग की नज़म में। ही फील्स दैट डेथ इज़ एन इवनिंग, वो महसूस करता है कि मौत एक ऐसी शाम है विच इज़ कमिंग अक्रॉस द फील्ड्स, जो खेतों के पार से आ रही है। एंड दिस इवनिंग इज़ नॉट लाइक अ कैजुअल इवनिंग, और ये शाम एक इत्तफाकी शाम की तरह नहीं है। बिकॉज दिस इवनिंग इज़ नेवर सीन बिफोर, क्योंकि ये शाम कभी पहले नहीं देखी गई। ही सेज, वो कहता है, दिस इज़ एन इवनिंग विच लाइट्स नो लैम्प्स, वो कहता है कि ये एक ऐसी शाम है विच लाइट्स नो लैम्प्स, जो कोई लैंप रोशन नहीं करती। ही फील्स दैट दिस काइंड ऑफ इवनिंग सीम्स सिल्कन फ्रॉम अ डिस्टेंस, वो महसूस करता है कि इस किस्म की शाम दिखाई देती है रेशमी, सिल्की, फ्रॉम अ डिस्टेंस, फासले से। बट दिस इवनिंग एब्सोल्युटली ब्रिंग्स अ कंफर्ट, लेकिन ये शाम जो है ब्रिंग्स, यानी कि लाती है, एब्सोल्युटली, मुकम्मल तौर पर, कतन, बिल्कुल, ब्रिंग्स नो कंफर्ट, कोई आराम या सुकून नहीं लाती है। सॉरी, सिल्कन फ्रॉम अ डिस्टेंस, बट दिस इवनिंग एब्सोल्युटली ब्रिंग्स नो कंफर्ट। जी जी, तो यानी कि दूर से तो ये रेशमी और सिल्की दिखाई देती हैं, लेकिन दिस इवनिंग एब्सोल्युटली ब्रिंग्स नो कंफर्ट, यानी मुकम्मल तौर पर कतन कोई आराम या सुकून नहीं लाती है। एंड कैंट एंजॉय द विजन ऑफ लाइफ, और ज़िंदगी के तसव्वुर से लुत्फ़ अंदोज़ नहीं हो सकती। दिस इज़ द मोस्ट पेसिमिस्टिक पॉइंट विच एक्सप्रेसेस द पोइट्स एज हेल्पलेसनेस, ये इंतहाई मायूसाना नज़म है, विच एक्सप्रेसेस द पोइट्स हेल्पलेसनेस, जो शायर की बेबसी को जाहिर करती है। एज अ क्रिटिक सेज, जैसा कि एक शायर कहता है, लॉकिन डिपिक्ट्स मैन इन दिस पोएम एज एन एब्सोल्युटली इनसिग्निफिकेंट आइटम इन द स्कीम ऑफ थिंग्स। लॉकिन आदमी को बयान करता है इस नज़म में एज एन एब्सोल्युटली इनसिग्निफिकेंट, मुकम्मल तौर पर, कतन गैर अहम चीज़ के तौर पर, इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, चीज़ों के मंसूबे में। चर्च गोइंग इज़ आल्सो अ ग्लूमी एंड पेसिमिस्टिक पोएम। चर्च गोइंग एक नज़म है जो कि वो भी ग्लूमी, अफसुर्दा और मायूसाना नज़म है। बिकॉज हियर द पोएट फोरसीज द अटर लॉस ऑफ फेथ, क्योंकि यहाँ शायर पेशबीनी करता है मुकम्मल नुकसान की, ऑफ फेथ, अकीदे के मुकम्मल नुकसान की, एंड अ कॉन्सिक्वेंट डिक्लाइन, और नतीजे में होने वाले ज़वाल की, इन द इम्पोर्टेंस ऑफ चर्चेस, चर्चों की अहमियत में। इन फैक्ट, दर हकीकत, ही बिलीव्स दैट अ टाइम वुड कम, वो यकीन रखता है कि एक वक्त आएगा व्हेन पीपल वुड स्टॉप गोइंग टू चर्च ऑल टुगेदर, जब लोग चर्चों में जाना बिल्कुल बंद कर देंगे। ही फील्स दैट चर्च हैज़ लॉस्ट इट्स वैल्यू एंड इन्फ्लुएंस, वो महसूस करता है कि चर्च ने अपनी अहमियत और असर को खो दिया है। He finds the church to be unworthy of any attention, वो चर्च को पाता है नाअहल, बेकीमत, बेवुकत, of any attention, किसी तवज्जो का नाअहल पाता है। Although the poem is full of pessimism, अगरचे नज़म
मायूसी से भरी पड़ी है. Yet the last stanza has some affirmative quality. अलबत्ता आखिरी किता कुछ मुस्बत मेयार रखता है. In the poem Ambulance, the universality of death is emphasized. नज़म एम्बुलेंस में the universality of death, मौत की अफाकियत पर जोर दिया गया है. He does not take ambulance as the continuity of life. वो एम्बुलेंस को ज़िंदगी के तसलसल के तौर पर नहीं लेता, एंड अ फैसिलिटी और सहूलत के तौर पर नहीं लेता, एंड अ केयर टेकर और ख्याल रखने वाले के तौर पर नहीं लेता. बट ही पॉइंट्स आउट दैट एवरी स्ट्रीट इज़ विजिटेड बाय डिजीज़ एंड डेथ. बल्कि वो निशानदेही करता है कि हर गली में बीमारी आती है और मौत आती है. एंड दैट्स वाई एम्बुलेंसेज आर रनिंग इन एवरी स्ट्रीट. और यही वजह है कि हर गली में एम्बुलेंसेज जो हैं वो दौड़ रही हैं. ही बिलीव्स दैट देयर इज़ नो रे ऑफ होप एंड कंफर्ट इन लाइफ. वो यकीन रखता है कि ज़िंदगी में कोई उम्मीद की किरण नहीं और आराम की कोई किरण नहीं, यानी उम्मीद और आराम की कोई किरण दिखाई नहीं देती. ही शोस द अनसर्टेनिटी ऑफ लाइफ. वो ज़िंदगी के गैर यकीनी हालत को जाहिर करता है, वो ज़िंदगी की गैर यकीनी हालत को जाहिर करता है. एंड द सैडिस्टिक कंडीशन ऑफ मॉडर्न मैन, और जदीद आदमी की उदास हालत को जाहिर करता है. He says that ambulance fills the spectator with the fear and thought of death. वो कहता है कि एम्बुलेंस भर देती है द स्पेक्टेटर, नाजर को, देखने वाले को, तमाशाई को, with the fear, खौफ and thought of death, और मौत की सोच के साथ भर देती है. He perceives that his own life is coming to an end. वो समझता है कि उसकी अपनी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है. The poem Next Please, नज़म Next Please, also belongs to the same category, बिल्कुल इसी दर्जे से ताल्लुक़ रखती है. Here life is depicted as a series of promises and hopes. यहाँ ज़िंदगी को पेश किया गया है, बयान किया गया है एक सिलसिले के तौर पर, of promises and hopes, वादों और उम्मीदों के एक सिलसिले के तौर पे बयान किया गया है. But these are never fulfilled, लेकिन ये कभी भी पूरे नहीं होते. Though the ships symbolize hope and promise, अगरचे बहरी जहाज़ जो हैं वो उम्मीद और वादे की अलामत हैं. Yet the ship does not come on the port, अलबत्ता जहाज़ बंदरगाह पर नहीं आता. But a black sailed ship, बल्कि एक स्याह चलता हुआ जहाज़, which is unfamiliar, is always seeking us, जो कि अजनबी है, ना आशना है, is always seeking us, हमेशा हमें तलाश कर रहा है. This ship is evidently, ये जहाज़ वाज़े तौर पर है, डेथ है. ये जहाज़ वाज़े तौर पर मौत है, यानी ब्लैक सेल्ड शिप जो है वो वाज़े तौर पर एक मौत का पैगाम है. He presents man as a victim, वो इंसान को पेश करता है एक शिकार के तौर पे. Whom death is seeking, जिसे मौत तलाश कर रही है, restlessly, बेचैनी से, बेआरामी से तलाश कर रही है. And who cannot escape from it, और who, जो इससे फरार नहीं हो सकता, बच नहीं सकता. To conclude, नतीजा अखज़ करने के लिए, we can say that in a number of poems, हम कह सकते हैं कि बहुत सी नज़्मों में Locke emphasizes on the grim aspects of human life. Locke जोर देता है on the grim aspects of human life, इंसानी ज़िंदगी के खौफनाक पहलुओं पर. Every person knows about life, हर शख्स ज़िंदगी के बारे में जानता है. And the inescapability of life, of death, और मौत की नाअहली के बारे में जानता है. But what makes Locke a pessimist is his repeated emphasis on the grim aspects of human life. But what makes Locke a pessimist, लेकिन जो चीज़
लाकिन को मायूस बना देती है इज हिज रिपीटेड एम्फिसिस, उसका दोहराया गया जोर है, दबाव है ऑन द ग्रीम एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, इंसानी जिंदगी के खौफनाक पहलुओं पर। दैट्स वाई क्रिटिक्स कॉल हिम अ ग्रेवयार्ड, यही वजह है कि तनकीद नगार उसे कब्रस्तान का पोइट कहते हैं, शायर कहते हैं, और कन्फर्म पेसिमिस्ट एंड निहिलिस्ट कहते हैं, या पक्का मायूस यानी मायूस शख्स, और काफर यानी मज़हब से इनकार करने वाला शख्स उसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही पेसिमिज्म इन लॉकहिन का क्वेश्चन ख़त्म होता है, जो कि फिलिप लॉकहिन की पोइम से लिया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।